हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमए फाइनल के पेपर इंटरनेशनल लॉ का अध्ययन करेंगे। इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत हम इसका अर्थ और इसकी परिभाषाओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसे हम सार्वजनिक कानून या पब्लिक कानून या राष्ट्रों का कानून भी कहा जाता है, कानूनी नियमों, मानदंडों और मानकों का शरीर जो संप्रभु राज्यों और अन्य संस्थाओं के बीच लागू होते हैं। यहाँ संप्रभु राज्यों से तात्पर्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सॉवरेन स्टेट मीन्स जो आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्ण स्वतंत्र हों, जो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं। उनके और अन्य संस्थाओं जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में ये लागू होते हैं। उन्हें कानूनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के रूप में, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं से मतलब है सॉवरेन स्टेट्स के जो राजनेता होते हैं के रूप में मान्यता दी जाती है। इन कानूनों को इन नेताओं के द्वारा मान्यता कानूनी तौर पर दी जाती है। अर्थात इंटरनेशनल लॉ आल्सो कॉल्ड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशंस, द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट अप्लाई बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स एंड अदर एंटाइटल्स that are legally recognized as international actor. International law may be defined as a body of rules and principles of actions which are binding upon civilized state in their relation with one another. अर्थात उनों के आपसी जो संबंध हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होते हैं? लागू होते हैं। यदि हम इसको देखें कि इस इंटरनेशनल लॉ शब्द का सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था, तो ब्रिटिश जूरिस्ट जर्मी बेंथम ने सन 1780 में इसको सबसे पहले यूज़ किया था। अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषाओं की। तो जर्मी ओपेनहीम ने इसकी जो परिभाषा दी है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून एक राष्ट्रों का कानून है या यह प्रथागत कानून और पारंपरिक नियमों के निकाय का नाम है। प्रथागत कानून जो कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच जो संबंध पहले से चले आ रहे थे, वो उन पर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जब वो अपने रिश्ते निभाते हैं तो उन पर बाध्य होते हैं। तो पारंपरिक निकायों का नाम है जिन्हें सभ्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के साथ संबंधों में बाध्य माना जाता है। लॉ ऑफ नेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other। तो इसके द्वारा हम समझ गए हैं कि सभ्य राष्ट्र एक दूसरे के साथ जो अपने संबंधों का निर्वाह करते हैं, उनमें उनको निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून अति आवश्यक होते हैं। बात करते हैं हम टिम लॉरेंस के अनुसार। इनके अनुसार ऐसे नियम जो अपने पारस्परिक व्यवहार में, पारस्परिक व्यवहार ये शब्द बार बार आ रहा है कि एक दूसरे के साथ जो वो सभ्य राज्य व्यवहार करते हैं, तो पारस्परिक व्यवहार में सभ्य राज्यों के सामान्य निकाय के आचरण को निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून। किसको निर्धारित करते हैं? जो सभ्य राज्य अपने में आचरण करते हैं। इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू बर्ले के अनुसार द लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर रिलेशंस विद वन अनदर।
यहाँ पर भी बर्ले भी यही बात करते हैं कि जो वो अपने एक दूसरे के साथ संबंधों को निर्वाह करते हैं, उनके एक निकाय के रूप में हम या एक बॉडी के रूप में हम राष्ट्रों के कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून को और इसको इन पर डालते हैं, इनका पालन करवाना सुनिश्चित मानते हैं। इसी प्रकार से R.N. गिलक्रिस्ट ने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का वह भाग है जो सभी राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। ये नियम प्रत्येक राज्य द्वारा अपने नैतिक मानक या सुविधा के अनुसार लागू किए जा रहे हैं। R.N. गिलक्रिस्ट ने यहाँ पर एक बात ये कही है कि यह अपने नैतिक मानक या सुविधा के अनुसार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक तरफ हम सभ्य राज्यों को सॉवरेन पावर स्टेट मान रहे हैं, अर्थात वो आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम उन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बाध्यता दे रहे हैं, थोप रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी राष्ट्र, जो भी सोवरेन पावर राष्ट्र हैं, यदि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्वाह कर रहे हैं, तो ऐसा वो अपने नैतिक मानक और सुविधा के लिए कर रहे हैं और सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। क्योंकि यदि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्वाह करेंगे तो अन्य राज्य भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्वाह करेंगे। तो ये सब वो बाध्य होकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने नैतिक मानक या अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर होती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन सभ्य राष्ट्रों के मध्य किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन जब सभ्य राष्ट्र इसलिए करते हैं कि वह भी उन्हें सुविधा और आवश्यकता के कारण वो इनका पालन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय कानून आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताएं बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी विस्तार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व 2 महायुद्ध देख चुका है, 2 विश्व युद्धों का सामना कर चुका है। तो इसलिए भी प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कब बनेगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन सभी सभ्य राष्ट्र करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, जो मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के लिए प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून होने के कारण ही लोगों के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता और मानवाधिकार प्रदान होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून हर सभ्य राष्ट्र के लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद।